एक दिन बहुत लंबे समय के बाद मैं चर्च में आया वापस। तब मैं मैरिड नहीं था, तो कोई फ़ोन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं होता था। मीटिंग के बाद अटेंड की, उसके बाद प्रेयर 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 प्रेयर। और जब मैं वो वापस आया और जब मैं ले हैंड में प्रार्थना कर रहा था, आप इमेजिन करो 80% 90% लोग दुष्ट आत्माओं में मैनिफेस्ट हो रहे थे और आजाद हो रहे थे। सेम लोग, मेरे चर्च के लोग। अब मैं हैरान हो रहा था, इसमें से भी निकल रहा है। क्यों? जब प्रार्थना हम करने के लिए जंगल में जाते थे, तो प्रार्थना जब होती थी, प्रेयर प्रेयर वर्शिप, रात को सोना नहीं होता था। हर 2 घंटे में आधा घंटा उठ के प्रेयर होती थी। तो जो रात की प्रेयर होती थी 10 बजे के बाद, जब 10 बजे उठते थे नींद में, 12 बजे सो के 2 बजे 4 बजे वाला तो ऐसा होता था कि यार छोड़ दो प्रार्थना, नहीं करनी मुझे। लेकिन सब एक दूसरे को जब देखते थे कि बेइज्जती हो गई, मैं नहीं कर रहा हूं, सब लड़के कर रहे हैं, तो सब एक दूसरे को देखो देखी सब उठते थे और सब प्रेयर करते थे। और तब जब 24 घंटे प्रार्थना के बाद हम बाहर आते थे, ऐसा लगता था कि वाकई शरीर मर गया है, आत्मा जी उठी है, लगता था ऐसे। हालेलुया। हमने प्रेयर ही नहीं की, हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। हमारी प्रेयर कितनी है? 1 घंटा। 1 घंटे में 10 बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, 10 बार हमारे दिल में समझ आती है, अच्छा मुझे ओ फेसबुक पे मैंने कुछ डाला था, उसका क्या हुआ? ओ मैंने उसको ऑर्डर दिया था, उसका क्या बना? ओ मैंने पापा को मैसेज किया था, पापा ने रिप्लाई किया कि नहीं किया? ओ मेरी पोस्ट पे कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए? और मुझे काम करने के लिए जाना, वो मेरी कुकर की सीटी बज रही होगी, मुझे खाना देना है, मुझे खाना खाना है। जिस दिन आप इन चीजों से फ्री होकर आप जब प्रार्थना करने बैठेंगे और आप लॉन्ग प्रेयर्स करेंगे और आप गुम होकर प्रेयर करेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी। रिजल्ट अमेजिंग होगा, हर तरफ अमेजिंग। क्योंकि परमेश्वर आपको यह बताएगा कि ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप जब इतना टाइम प्रार्थना में बैठते हैं, आप इनडायरेक्टली प्रभु को यह कह रहे हैं कि मुझे तुझ पे भरोसा है, मैं ये भरोसा करता हूं कि मेरी जिंदगी का ये काम तू कर सकता है। नहीं तो अगर मुझे प्रभु पे भरोसा ना होता तो मैं 6 घंटे प्रार्थना करने की बजाय अपने उस काम को कैसे मैं हल कर सकता हूं, बाय स्किल, बाय टेक्निक, बाय दिस एंड दैट, मैं फिर उस पर ध्यान लगाता। लेकिन जब मैं घंटों प्रभु की हजूरी में बैठ जाता हूं, मैं ये प्रैक्टिकली साबित करता हूं कि परमेश्वर मुझे तुझ पे भरोसा है कि मेरा ये वाला काम तू ही कर सकता है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये प्रैक्टिकल लाइफ आपकी होनी चाहिए, आपकी लाइफ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। हालेलुया। अभी वचन के बीच में लोगों को जाए, चलो 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 प्रेयर हो गई, वचन होगा, चलो गाड़ी निकालो फटाफट, पार्किंग में रश हो जाएगा, वो जूते उठाने रश हो जाएगा, और लंगर में कोई जल्दी आगे निकल जाएगा। ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए, सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं आप लोगों के लिए। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं शैतान के शरीर के, उसने हमें आकर्षित कर लिया है, उसने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे फोकस को खत्म कर दिया है। नहीं तो अगर मैं आपके जगह प्रार्थना में आता, मैं जहां बैठा मैं वहीं बैठता, हद से हद पानी की बोतल साथ ले आता, बस वहीं बैठता, आमीन के बाद भी 15-20 मिनट प्रार्थना करता। जहां मैं मीटिंग अटेंड करता था, वो प्रार्थना सुबह 7 बजे शुरू होती थी, रात के 8 बजे खत्म होती थी। बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिलता था, लंच ब्रेक, तो उस टाइम 1 घंटा लंच करके वापस उसी सीट पर हम बैठते थे आके। कभी टांग इधर करके बैठना पड़ता था, कभी इधर करके बैठना, थक जाता था, शरीर थकता था। 12 घंटे मीटिंग, शरीर की बस हो जाती थी। लेकिन उसके बाद जो शैतान की बस होती थी वो शानदार था। आमीन। आपको ये देखना है, आपको ये समझना है। अपनी लाइफ में मैंने वही लोग कामयाब होते देखे हैं जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर आस रखी है, भरोसा रखा है, प्रेयर की है। याकूब 1 उसकी 2 आयत में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो
तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो जब तू दुखी हो, परीक्षा में हो, तो इसे आनंद की बात समझना है। अब जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं और बाइबल की जो व्याख्या है इस वचन की, मैं वो आपके लिए जब पढ़ता हूं, तो उसमें एक चीज आपको समझ आती है कि ये किस परीक्षा की परमेश्वर बात कर रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। इसमें लिखा है कि जो शब्द परीक्षा है, ये ग्रीक शब्द पैरासमोई से निकला है, जिसका अर्थ है संसार और शैतान की ओर से सताव और कष्ट। विश्वासी को इन सताव और कष्टों का आनंद पूर्वक सामना करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा से धीरज और सिद्ध किया हुआ चरित्र और परिपक्व आशा उत्पन्न होती है। याकूब इन परीक्षाओं और कठिनाइयों को विश्वास का परखा जाना कहता है। कई बार एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं इसलिए आती हैं कि परीक्षा उसके विश्वास की ईमानदारी को परख सके। धर्म ग्रंथ में कहीं भी इस बात की शिक्षा नहीं है कि कठिनाइयां इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी से खुश नहीं है। वो इस बात का संकेत हैं कि परमेश्वर इस बात को मान्यता देता है कि हमारी उसके प्रति निश्चित प्रतिबद्धता है। 4 आयत में लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। व्याख्या कहती है सिद्ध हो जाने का मतलब है ग्रीक भाषा में टेलियोस, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के साथ ऐसा सही संबंध जो एक मन के साथ भक्ति, आज्ञाकारिता और निर्दोषता के साथ परमेश्वर को प्रेम करने के प्रयास में लगा रहता है और उसमें फल लाता है। इसका मतलब है परमेश्वर ने कहा जब तुम नाना प्रकार के दुखों में पड़ो, और खास करके उन दुखों की बात कर रहा है जो शैतान या इंसान को विश्वास के कारण सताव का सामना करना पड़ता है। शैतान की ओर से वो सताव होता है, कष्ट होता है, और संसार की ओर से भी होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि ये परीक्षाएं इसीलिए आती हैं कि वो परमेश्वर हमारी ईमानदारी को परख सके। वो लोगों को मैंने ऊपर जाते हुए नहीं देखा लाइफ में, जो बड़े बुद्धिमान थे, वचन की बड़ी नॉलेज थी, मैंने उनको जाते हुए देखा है जिन्होंने अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर को छोड़ा नहीं है। जिन्होंने प्रेम के साथ परमेश्वर को और प्यार करने में फल लाए हैं, जिन्होंने जोर लगाया है इस बात में कि मुझे अगर परीक्षा है, दुख है, तो भी मैं परमेश्वर से मुड़ूंगा नहीं। कई बार आपकी फैमिली से आपकी फाइट होती है। वो कहते कौन सा मेला देखने जाती, तो कौन सी चर्च है 8 घंटे में, सुबह तू निकलती है 4 बजे, रात को 8 बजे वापस आती है, क्या तमाशा लगा रखा है तू, कौन सी चर्च, 16 घंटे तू घर से बाहर रहती, कौन सा मेला देखने जाती। और वो मेला देखने जब वो खुद आया तो वाइफ से भी ज्यादा मेला देखने आ गया। फिर हालेलुया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे जीवन में सताव है और कष्ट है तो परमेश्वर तुम्हारी ईमानदारी को परख रहा है। मैंने देखा है वो लोगों ने परमेश्वर से बेहतर जीवन पाया है जिन्होंने अपने दुखों में परमेश्वर को छोड़ा नहीं। आपका विश्वासी, आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता, आपकी उससे फाइट होती है। वो कहते हैं अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो बीमार क्यों है तू, तेरी चर्च तो लोगों को हील करती है, तेरी चर्च तो लोगों को छुड़ाती है, तेरा परमेश्वर तो लोगों को आजाद करता है, फाइनेंशियली ब्लेस करता है, पर तू गरीब है, तू बीमार है, तू परीक्षाओं में गुजर रहा है, तेरा परमेश्वर कहां है। अब आप उस परीक्षा के कारण परमेश्वर से दूर होंगे
या सब कुछ इग्नोर करके परमेश्वर को पहने रखेंगे, उसके पास रहेंगे? अगर आप ऐसे विश्वासी हैं तो ही आप चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। सब बोलो आमीन।